चलते हम सभी लोग में स्टार्ट करें। उसके उपरांत महाराज श्री के मुखारविंदों द्वारा श्री भागवत कथा का रसपान करें और करें।
मंगलाय तनो हरिः मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वजः मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय हरो हरः। हरिः ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुताः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुंसस्तनोभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यतरानश्चकराचरसं तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितम् धियोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्य सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैलेवाभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनं ग्रहणान्ते हस्ते प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिमा हरिः ॐ मा जगक्षीराजगमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना महिमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिसमर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की राजा रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की व्यास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम बाबा की तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सर्वेभ्यो ग्रामदेवताभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पञ्चैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। सामादिवेदवचसा भुवनप्रसिद्धो व्यासशब्दवर्णपदवाक्यमिदमुपैते शातक्षपी मधुरनादविचित्ता वागीश्वरी मम करोतु फेनिनाशः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशैले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदे किलमनोरति महार्घे विद्याप्रदायेन सरस्वती नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तन्वनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिपूर्णमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिन्तं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतमालभवाद्यपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्ते सतां वृषदनिन्दितसारदेन्दुरयत्रैकतो विलसितां शतां शोभां वृन्दावने विद्यामगाङ्गशं राधा कुन्दयुगलं ततः नमामि। नीलाम्बुजस्य नीलकोमलां सीतासवारोपितवामभागपाणौ महासायकचारुचापं नमामि रावणं रघुवंशनाथम्। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अन्तेव मे विसतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतः
नमस्ते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। Kati
कथा कहु मति प्रेम सहित गादी धर विराजे पवन कुमार। बोले नंद बलवंत हनुमंत लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया शंकर भगवान की सभी स्थान देवताओं की सभी ग्राम देवताओं की श्री वरम बाबा महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तदुद्ध विनिंदक पीतांबरधारी नीलांबरधारी वै किशोर सुषमा शतन श्याम गौरवर्धाम अकारण करुणा वरुणालय मनमोहन श्याम सुंदर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती पिनाक पाणि प्रलयंकर आशुतोष अवधरदानी मां भवानी के जीवननाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं वृंदावन की गलियों में विचरण करने वाले मेरे प्रभु वृंदा विपिन बिहारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए समुपस्थित समस्त भगवत कथा के पिपासु वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध श्रोताजन भागवत कथा के प्रवक्ता आचार्य जी एवं ARTO साहब फतेहपुर एवं वाणिज्य कर इनकम टैक्स कमिश्नर साहब कानपुर एवं दूर दूर से पधारे हुए समस्त भक्तवृंद भक्तिमती सतियों के पथ का अनुगमन करके चलने वाली प्यारी प्यारी देवी स्वरूपा माताओं एवं भारत के भावी कर्णधार नवयुवक श्रद्धालु श्रोताजनों का आज इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के पंचम दिवस की पावन द्वितीय वेला में ये व्यास गादी आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है, प्यारे वेलकम करती है, मोस्ट वेलकम करती है, बहुत बहुत स्वागत। आइए ले चलें आपको उसी कृष्ण की ओर जिस कृष्ण का चित्र ही नहीं साहब चरित्र भी बड़ा टेढ़ा, वो खड़ा भी टेढ़ा होता है और लीला भी उसकी बड़ी टेढ़ी। खड़ा भी सीधा नहीं होता और लीला भी उसकी टेढ़ी। कल तो ऐसा मस्ती में धूमधाम से आप लोगों ने नंदोत्सव मनाया भैया, कि साधारण लोगों की जाने दो, जैसे देवता उस समय आए थे भगवान का दर्शन करने, आज भी। इसलिए तो आज हम लोग कथा में लेट में बैठे। ये सारे देवता अपनी अपनी सेवा लेकर के धीरे धीरे उपस्थित हो रहे थे। हमसे साहब ने कहा, वकील साहब ने, गुरु जी आज थोड़ा सा लेट। हमने कहा क्यों?
बोले पवन देव ने थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम अस्त व्यस्त किया है। हमने कहा अस्त व्यस्त नहीं, उनको भी आ जाना था ना, तो इसलिए व्यवस्था थोड़ी सी वो अपने हिसाब से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का जैसे जन्म, ध्यान देना, अवतार नहीं जन्म, इसलिए भागवत में गर्भस्तुति एक साधारण इंसान की तरह भगवान ने जन्म लिया, देवकी के गर्भ में निवास किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य अवतार मेरे अंशावतार हैं, लेकिन कृष्णावतार मेरा पूर्णावतार है। अन्ये चांद सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किसी ने कहा कि जब एक साधारण इंसान की तरह भगवान ने जन्म लिया तो फिर उनकी भगवत्ता कैसे? भाई वो गर्भ में गए, जो अजन्मा है वो जन्म लिया, तो फिर इसमें भगवत्ता कहां है? इसमें भगवान होने का प्रूफ क्या है? भाई गर्भ में जाना, फिर जन्म लेना, फिर इसमें कहां से भगवत्ता समझ में आ गया? तो बोले भैया यही तो भगवान की भगवत्ता है। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर शब्द की व्याख्या क्या है? ईश्वर मीन्स क्या होता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। कर्तुम मतलब जो हम कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। अकर्तुम जो हम कर नहीं सकते, केवल सोच सकते हैं, लेकिन करने की सामर्थ्य नहीं है। अकर्तुम कर नहीं सकते लेकिन सोच सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। अन्यथा कर्तुम समर्थ मतलब जो हम न कर सकते हैं न सोच सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वही तो ईश्वर। अच्छा, भगवान का अवतार क्या है? क्यों आते हैं? किसी भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके पास आने का क्या मार्ग है, सीढ़ी कैसी है? भगवान ने कहा कि मेरे पास आने के लिए एक सीढ़ी है। क्या? नाम और रूप का, नाम का जप करके, रूप का सुमिरन करके मेरे पास आया जा सकता है। उसी सीढ़ी के माध्यम से लोग मेरे पास आते हैं। तो किसी भक्त ने निवेदन किया कि प्रभु एक बात बताइए। बोले क्या? सीढ़ी का काम क्या केवल चढ़ना ही होता, उतरना नहीं होता क्या? क्या सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए होती, उतरने के लिए नहीं? बोले नहीं, दोनों के लिए होती है, चढ़ने के लिए भी, उतरने के लिए। तो भक्त ने निवेदन किया कि भगवान जिस भक्त की क्षमता हो वो उस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ जाए, लेकिन आप ऊपर बैठे हैं तो हम जैसे भक्तों की सामर्थ्य नहीं है, तो आप उसी सीढ़ी का सहारा लेकर के नीचे उतर आइए। नाम का और रूप का आप नाम भी धारण कर लीजिए जो अनामी है, और इतना ही नहीं, जगत में जितने नाम हैं सब उसी के हैं भैया। और जो निराकार है वो सगुण साकार बना करके आ जाता है। अच्छा, निराकार का मतलब क्या है? निराकार किसे कहते हैं? एक व्याख्या में तो सब जानते हैं जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन नहीं, निराकार का मतलब होता है जो सभी आकारों में विद्यमान है। खंभे से कभी प्रकट होता है तो भैया कभी कंकड़ से, कभी पत्थर से। निराकार का मतलब जो सभी आकारों में विद्यमान होता है, वही निराकार, जिसको केवल मूर्ति में नहीं, मूर्ति तो एक माध्यम है,
वही पत्थर कभी कभी रास्ते में पड़ा ठोकर खाता रहता है। लोग कहा करते हैं कण कण में भगवान है, हम नहीं कहते ना, कण कण में नहीं साहब, बल्कि कण कण ही भगवान है, कण कण ही भगवान। वही एक कण कभी रास्ते में ठोकर खाता रहता है, लेकिन अगर वही कण को उठा करके किसी पेड़ के पास रख करके एक लोटा जल चढ़ा दो साहब, वो कंकर कंकर नहीं शंकर बन जाता है। वही गोला मटोला पत्थर वैसे तो बालू में पड़ा है, और कोई भोली माता देख ले और उसको देखते ही कहते अरे भैया ये तो गोला मटोला है। लोग ऐसे पत्थर देख रहे थे, लेकिन वही गोला मटोला पत्थर अगर किसी पीपल के पेड़ के पास रख करके, किसी केले के पेड़ के पास रख करके, किसी नीम के पेड़ के पास रख करके एक लोटा जल चढ़ा करके एक बार सिंदूर लगा दे साहब, उसमें लोगों का भाव आ जाता है। कंकर नहीं है ये, शंकर है। और लोग उसमें जल चढ़ा के हर हर महादेव किया करते। महाराज, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं है, अवतार नहीं साहब, क्योंकि अवतार तो अन्य अवतार है। भगवान कहते हैं मैं अवतार नहीं, मैं अवतारी हूं। अवतार और अवतारी में अंतर है। अवतार शब्द अवतरणिका से बना है, सीढ़ी से। अवतार स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन भगवान महाराज श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। इसलिए आप देखिए, हर देवता की जन्म की जो तिथि है उसके नाम से कैसे जानी जाती है, जैसे राम नवमी, नृसिंह चतुर्दशी, ऐसे। लेकिन महाराज श्री कृष्ण की जो जन्म तिथि है उसमें लोग क्या कहते हैं, जन्माष्टमी। ये क्या है भैया, जन्माष्टमी है। भादव का महीना, वसुदेव और देवकी कारागार में, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, मंत्री पहरेदार लगे हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 7 दरवाजों के अंदर हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ तो हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, मंत्री पहरेदार सब सो गए, और वसुदेव जी सूप में लेकर के चल। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, सोचता हूं, मैं इस विषय पर चिंतन करता हूं कि ऐसी कौन सी पूर्व प्लानिंग थी, वो सूप कहां रखा था, वसुदेव जी को कारागार में सूप कहां मिल गया। अच्छा चलो मान लो रखा रहा हो, किसी काम से अंदर कारागार में गया हो, रख लिया हो वसुदेव जी ने, तो किसी साधारण व्यक्ति को यह पता होता है कि एक दिन का जन्मा अगर बच्चा हो तो उसे लोग कहीं मान लो बाहर ले जाते तो कितनी सेफ्टी से ढक करके, छिप करके। वसुदेव जी इतने पागल थे, सर पे रख के ले जा रहे हैं। अच्छा उस पे भी रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है। ये सूप क्या है, ये बरसात क्या है। और इतना ही नहीं, वसुदेव जी चले जा रहे थे तो आगे यमुना बह रही थी। अब वसुदेव जी कोई पुल या कोई और नाव वाव नहीं देखे, सीधे चले। उनको इतना होश नहीं था कि डूब जाएंगे, भादव का महीना, गहरी यमुना, चले जाए। ये सब थोड़ा सोचनीय विषय, चिंतनीय विषय। ये सूप क्या है? तो आपने अपने कानों की बनावट कभी देखी है? कैसी? हाँ? सूप के शरीर। ये कान क्या है? सूप। और सर पर
मतलब इन कर्णकुहरों के माध्यम से वसुदेव उस कृष्ण तत्व को अपने मन मस्तिष्क में धारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्म को आप अपने मन मस्तिष्क में धारण करोगे तो बंधन से छुटकारा मिलेगा, सारे बंधन टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप उस ब्रह्म को अपने हृदय में अपने मन मस्तिष्क में धारण करके चलोगे तो बरसात होगी आपके सर पर। और बरसात क्या है? दुख। कभी भी आप देखिए, प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा परेशान है। अच्छा, कुछ लोग तो एग्जाम्पल भी देते हैं, वो तो इतना पाप करते हैं दिन भर, झूठ फरेब, उनको कुछ नहीं होता। हम दिन भर पूजा करते हैं, परेशान। हमने कहा कि हाँ भैया, क्यों? हमने कहा भगवान की भक्ति के पथ पर आगे चलोगे तो दुख आए, तो कोई नई बात नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी आपत्ति और विपत्ति के समय दो चीज न छोड़े, धीरज और धर्म। कुछ लोग कोई बढ़िया काम किए, भगवान का भजन पूजन या कोई पूजा पाठ किए, और मान लो कोई अप्रिय घटना घट गई तो तुरंत भगवान को दोष देंगे। भगवान हमारी पूजा पाठ में क्या वैसा हो गया, क्यों आपने ऐसा किया? कभी ये आपने कल्पना नहीं की कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा हो। लेकिन जब फिर भी आप भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते रहेंगे तो फिर क्या मिलेगा? यमुना। और यमुना क्या है? भक्ति। तब जीव को भगवान की भक्ति में प्रवेश मिलता है। भक्ति ऐसे नहीं मिलती है ना, तब भक्ति में प्रवेश मिलेगा। और जैसे ही भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते गए, भक्ति बड़ी गहरी है। आगे आप चर्चा सुनेंगे। गोपियां श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या करती थी? यमुना में नहाती थी, और वो भी निर्वस्त्र। आगे आप सुनेंगे कथाओं में। ये वस्त्र क्या है भैया? ये वस्त्र साधारण नहीं है। पूरी भागवत उठा के पढ़िए आप, पूरी भागवत उठा के पढ़िए, कहीं भी नहीं लिखा कि गोपियां कभी भी कृष्ण को काम भाव से चाहती, क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम भाव से नहीं, बल्कि गोपियां राम भाव से भगवान को चाहती। और जैसे ले गए वसुदेव जी लिटाए, योग माया रूपी कन्या को लेकर के वापस आए, तो फिर सब हथकड़ी बेड़ियां लग गई, फिर मंत्री पहरेदार सब जग गए। तो इसका मतलब क्या है कि माया के आने पर जीव बंधन में बंधता है, और ब्रह्म के आने पर जीव बंधन से मुक्त। हाँ, देखिए बड़े बड़े पैसे वालों, तो भैया हमने तो देखा एक गोली भोजन के पहले, फिर भोजन के बाद, फिर सोने के पहले। एक व्यक्ति तो बड़ा अजीब मिला, सोने के बाद तो बूंद उसके मुख पे टपकाया जाता था। हमने कहा कि भैया सोने के बाद? हाँ, नींद नहीं आई। और एक व्यक्ति है जिसके बाद भैया कुछ नहीं, वो वृक्ष की छांव के नीचे खेत में हाथ का तकिया बनाया, खर्राटे।
हमसे वकील साहब ने कहा, कमिश्नर साहब ने मुझे कि गुरुजी, हमने कहा कि यहाँ कैसे, बड़ी गर्मी है भैया, बड़ा। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं साहब, हाँ हम कथा कर रहे थे, आपके ही विभाग की कमिश्नर नम्रता सिंह जी गया, उनके सरकारी बंगले पर कथा थी और उनके पति देव, हो सकता है आपके बैच के IAS अरुण सिंह जी, यही प्रयागराज, उनके सरकारी बंगले पे कथा थी, सिविल लाइन में। हमने कहा साहब ऐसा देखते नहीं गुरुजी, ये जो धन देखते हैं ना, हम ये मानते हैं कि ये हमारा नहीं। और इस उम्र में एकदम नौजवान, और उनकी श्रीमती जी वो भी नवयुवती, हमारे पास जब कथा के लिए आए हुए IAS साहब और उनकी पत्नी कमिश्नर साहिबा, उन्होंने कहा कि आप भागवत अभी? हाँ गुरुजी, हम दोनों की इच्छा थी कि हम भागवत सुने। तो हमने कहा बिल्कुल सुने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति बाहर से तो भले ही माया में बंधा दिखे, लेकिन अंदर से बिल्कुल उसी तरह, जैसे कमल जो होता है, क्या होता है, जल में तो होता है, लेकिन जल की बूंद उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाती, वो उससे जैसे बूंद पड़ेगी निकाल देगा बाहर। ऐसे भैया माया के आने पर जीव बंधन में बांधता है और ब्रह्म के आने पर जीव बंधन से मुक्त। जैसे ही महाराज आए इधर नंद बाबा के यहां प्रातः काल पता चला कि लाला, नंद बाबा की दो बहनें भी हैं, नंदा और सुनंदा। अच्छा, ननंद किसको कहते हैं जानते कि नहीं? ननंद किसे कहते हैं पता है कि नहीं? नहीं जानते? ननद, आनंद, ननद जो अपनी भाभी जी को आनंद से न रहने दे। हाँ, न आनंद, न नंद, न आनंद से जो एक न एक लगाएगा। हाँ, अच्छा, सुनंदा किसको कहते हैं? जो अपनी भाभी जी को सुंदर सुंदर आनंद प्रदान करे, जो सुंदर सुंदर आनंद प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? सुनंदा। तो सुनंदा बुआ जैसे ही नंदरानी के पास पहुंची और बोल पड़ी, भाभी जी ऐसा काम ना चले तो हम तो नेग लेंगी, बुढ़ापे में लाला भयो है। और नंद बाबा तो भैया खूब भेंट लुटा रहे थे। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृते। बड़े बड़े दैवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने, खूब दान लुटाया। और दान भी छोटी मोटी चीज नहीं दी। क्या क्या दिया? धेनूनां नियुते प्रदा विप्रेभ्यः समलंकृते। 1 2 4 6 नहीं, हजारन हजार गायों का दान किया। और ऐसी वैसी गाय नहीं, सुंदर सुंदर दूध देने वाली दोहन पात्र उनके साथ है, सोने की सींग और चांदी की खुरी लगाकर, तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, स्वर्ण चद्दर से आच्छादित किया। तिलाद्रीनि सप्तरत्नौघ सातकौ मांभरावृता। उसको भी पंडित जी को दान कर दिया। किसी ने टिप्पणी कर दी,
एक मिनट पंडित जी रुकिए। क्या दान तो हमेशा पवित्र अवस्था में किया जाता है। नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ तो इनके यहाँ तो जन्ना शौच लग गया, तो इन्होंने कैसे दान किया? क्योंकि असौच दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जनना शौच और एक मरड़ा शौच। जैसे व्यक्ति के नाम पर उत्सव, व्यक्ति के नाम पर भंडारे 2 ही बार किए जाते हैं, है ना? या तो बरही में और या फिर तेरही में ना? हाँ, 2 बार। या तो जन्म हुआ तो बच्चे की बरही पर और या फिर मरने के बाद तेरही। कि भैया आज इनके नाम का चकाचक भोज है, जबकि भागवत में इसका वर्णन नहीं है। भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में नारद युधिष्ठिर के संवाद में स्पष्ट लिखा, स्पष्ट नारद जी ने वर्णन किया कि द्वे देवे पितृकार्ये त्रीणि एकैकामुभयत्रवा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरः। तो हम तो कभी कभी बड़े चौंक जाते हैं, तो किसी का कार्ड आया शोक संदेश, पढ़िए आप उसे जरा, कितना कितना बुद्धिमानी से लिखा गया। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे फला का स्वर्गवास। अच्छा, मैं कभी कभी नहीं समझ पाता कि जब स्वर्ग कन्फर्म है तो दुख के साथ है। आज तक किसी ने ऐसा कार्ड नहीं भेजा कि मेरे फला नर्क गए हो। जिसका भी आया स्वर्ग स्वर्ग सब स्वर्ग। अरे कोई भैया एकाध तो नर्क गया होगा कि भागवत में जो नरकों की चर्चा वो बेकार चली गई सब। रो रो महारो रो कुंभे कुंभे पाक तालवनी तालवनी दीप अचित अचित पत्रवन ताम्रित अंध ताम्रित, ये सब बेकार। जिसने भेजा वो स्वर्ग सब स्वर्ग। हो सकता है कोविड में एकांत का कार्ड न छप पाया हो तो नर्क चले गए हो, वरना ये दुनिया वाले तो सबको स्वर्ग। हाँ, जिसको देखिए उसी को स्वर्ग। और अगर साहब ये कंफर्म है कि स्वर्ग गए हैं तो दुख के क्यों आप लिख रहे हैं? लिखना चाहिए बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पूज्य फला का स्वर्ग में स्वागत हो रहा है, स्वर्ग गए वो, लिखना चाहिए था। और यदि दुख के साथ आप कह रहे हैं तो फिर आगे क्यों ये लिख रहे हैं कि फला तारीख को आइए और चकाचक भंडारा पाइए। हाँ, मुझे तो लगता है लिखना चाहिए उस कार्ड में कि बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं मेरे पूज्य फला का स्वर्गवास हो गया। आज से उनकी सारी संपत्ति का वारिस मैं हो रहा हूं। हर जगह से उनका नाम काट करके अब हमारा नाम चढ़ाया जाएगा। इसके साक्षी हमारे रिश्तेदार, नातेदार, ग्राम समाज सभी लोग हों। इस उपलक्ष्य में हम चकाचक भंडारा कर रहे हैं। आइए और आप भी इसको पाइए और मस्ती में इसका प्रमाण कीजिए कि आपसे हम ये गए, इनको हमने स्वर्ग भेज दिया। लिखना चाहिए। लेकिन दुनिया तो बड़ी चालाक है ना, आगे तो लिखेंगे बड़े दुख के साथ और फिर थोड़ा सा लॉलीपॉप स्वर्ग और फिर महाराज तो जनना सोच और मरना सोच लगता था। ध्यान देना, ये असोच लगता कब है? जन्ना सोच कब लगेगा? जब नालोच्छेदम संस्कार होगा। और मरना सोच कब लगेगा?
मृत्यु के बाद जब कपाल क्रिया होती है तब हमारे यहां हमारे धर्म की हर एक चीज बड़ी ही आध्यात्म से एवं विज्ञान से भरी है साहब। आप जरा कल्पना कीजिए कि मरने के बाद जब पूरा शरीर जल जाता है तो स्वयं बेटा ही बांस का टुकड़ा लेकर के अपने पिताजी के सर पर, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठे बैठे कहता है भैया 5 बांस जरा मार दो सर पर, तो बेटा उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे खट खट, क्यों क्या मतलब है इसका भाई, क्यों ये किया जाता है, इसका कारण क्या है भाई? ये कोई तो कारण होगा कि स्वयं बेटा मृत्यु के बाद, मरने के बाद, चिता में जलने के बाद सर पर वो बांस से क्यों प्रहार कर रहा है? वो आखिर ये संदेशा क्या देना चाहता है, वो कहना क्या चाहता है, इसका लॉजिक क्या है? कि चित्त वृत्ति में ये माया ऐसी चिपकी रहती है कि मृत्यु के बाद भी ये छोड़ती नहीं है। तो बेटा ये संदेशा देता है कि हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूं और पुत्र का फर्ज है कि पुण्यम नरकम तारयति की पुत्र, जो अपने पितरों को पुण्य अंग के नरक से तारता है उसे पुत्र कहा जाता है। तो हे मेरे पिताजी, अभी तक हमारा आपका नाता था, इस संसार से नाता था, अब अगर आपके चित्त में अभी भी ये माया चिपकी हो तो इस चिता की आग में इसे जला दो, जला दो, इसे भस्म कर दो। और जब वो चिता की भस्म ने अपनी माया को जला देता है तो शिव उसी भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। एक बार किसी की 100 यात्रा चली जा रही थी, सब गाते चले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम। भगवान शंकर चिता से भस्म कब से लगाने लगे? तभी से। भगवान शंकर सोचे ये कितनी अच्छी बारात है, वाह भाई, गाजे बाजे बज रहे हैं और लोग कितना बढ़िया कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर भी उस बारात में नाचते चले जा रहे हैं। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया यहाँ का माहौल है, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे गए श्मशान घाट पर, उस व्यक्ति को चिता पर लिटाया, आग जलाई, वो उसी राम नाम सत्य के साथ जल करके भस्म हो गया। लेकिन जो सांसारिक प्राणी थे वो फिर उसी माया की बात करते, चलो भैया अभी यहाँ चलना है, वो करना है, अच्छी देर हो गई आज तो भैया, चलो चलो चलो। भगवान बोले यार ये दुनिया वाले कितने दगाबाज हैं। जब वहां से चले थे तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, और इसको लिटा पाए चिता पर तो फिर उसी माया। इन सांसारिक लोगों से अच्छा तो ये मृत्यु का मानव है, ये जो मरा हुआ शरीर है, कम से कम उस राम नाम सत्य के साथ जल तो गया। तो भैया भगवान शंकर उस राम नाम सत्य के जयकारे के साथ जो जली हुई चिता थी उसी का भस्म उठाए। धन्य है तेरी राख ही बढ़िया है, कम से कम तू राम के लिए जल गए। तो उस चिता की भस्म को उठाए और अपने शरीर पर लगा लिए। क्यों? क्योंकि राम नाम इसके साथ जुड़ा हुआ। तब से भगवान शंकर चिता की भस्म लगाने लगे। जिसकी चिता में भैया ऐसे राम नाम संकीर्तन करके आग लगाई जाती है, उसी भस्म को भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करते हैं। इसलिए आप देखिए महाकाल में भस्म आरती होती है। भस्म आरती क्यों होती है भाई? इसलिए होती है। और भैया कोई जलता हुआ चिता से भस्म लेकर के आएगा, फिर उसे भस्म आरती होगी। क्यों? इसीलिए क्योंकि भगवान शिव से अच्छा राम का भक्त कोई और हो ही नहीं सकता। तो उनकी चिता की भस्म धारण करते, जिनके नाम, जिनकी चिता भगवान के नाम के साथ जली है। महाराज नालोच्छेदन होता है तब जन्ना सोच लगता है, और कपाल क्रिया होती है तो मरना सोच। जैसे सांडिल्य मुनि को बुलाया नंद बाबा ने, वाचित्वा
स्वस्तयनम जात कर्मा स्वस्ति वाचन हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ, हवन इत्यादि कर्म हुए, नांदी मुख श्राद्ध हुआ, पितृ आराधन हुआ। और भैया खूब दान लुटा रहे थे नंद बाबा। सुनंदा बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, भाभी जी नेग लेंगे। अच्छा, ननंद रानी की और भाभी रानी की तो आपस में नोक झोंक, खूब हंसी मजाक चलता है ना। और जैसे सुनंदा बुआ बोली तो भैया यशोदा मैया का थोड़ा सा मजाक करने का मन हुआ। हाँ हाँ देंगी देंगी। तो भैया गा दो। तो भैया नेग दे रहे कि ससुर से आई ननदिया, अरे अंगना में मचल गई